हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं कन्या राशि, करंटली आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कन्या राशि, पर्सन की अभी इस समय आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, इस समय पर्सन और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। ओके, सो पर्सन अभी बहुत हद तक आइसोलेशन में है, या कह लो कि एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो किसी भी डिसीजन पर या किसी तरीके के आउटकम पर वो अभी खुद भी नहीं पहुंचना चाहते। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इल्यूजन्स में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर वो कोई कुछ भी अभी डिसाइड करेंगे तो वो शायद हो सकता है गलत हो जाए, या उनकी लाइफ में अगर वो कुछ भी अभी किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे तो वो शायद उनके लिए गलत हो जाए। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर पर्सन बहुत सारे इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं बाहर से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। दुनिया आसपास इतनी सारी है जो कि हर तरीके का, हर कोई अपना ही जो है ना बात कर रहा है, जहाँ पर वो अभी अनक्लियर हैं। और जिसकी वजह से वो अभी एक पॉज लेकर बैठे हैं कि उनको कुछ डिसाइड नहीं करना है या कुछ बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। मैं यही बात बोल रही थी, और एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया कि उनको कुछ भी मतलब अनप्लान तरीके से उन्हें कुछ नहीं करना है। लाइफ में इतने सारे केओस के साथ कुछ नहीं करना है उन्हें। फुल क्लैरिटी चाहिए फिर लाइफ में किसी तरीके का कुछ डिसीजन लेना है। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अभी बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, बहुत रिजिड बिहेव कर रहे हैं, बहुत गार्डेड सा है, और बाहर के शोर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसी एनर्जी इस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये किसी ड्रामा केओस में नहीं जाना चाहते हैं, कि ये एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। देन वी हैव द मजिशियन एंड द मिरर। मजिशियन एंड द मिरर जो करंट फीलिंग्स अगर मैं बताऊँ यहाँ पर पर्सन की, तो फीलिंग्स ये हैं कि ये पर्सन इस समय पर बहुत हद तक ना अपने हर सोर्स से, जो भी उनके पास सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, कलीग्स हो, उनके थ्रू आप पर कहीं ना कहीं थोड़ी नज़र रखवाते हैं। और उनको ये इसलिए करवाना है क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है आपके बारे में जानकारी प्राप्त करके। आपके बारे में जो भी जानकारी उन्हें मिलती है उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर कह लो, या फिर ये कह लो कि एक इंसान को जो अटेंशन सीकर होता है उसको ये लगता है कि हाँ भाई ये इंसान कहाँ है, क्यों नहीं बात कर रहा है, या किस तरीके की एनर्जीज में ये इंसान है। तो उस लेवल का एक सुकून इस इंसान को मिलता है। ठीक है, मजिशियन एंड द मिरर ये भी बताता है कि इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि हर तरह से साम दाम दंड भेद ये जो है लगा रहे हैं, ताकि आपकी तरफ अट्रैक्शन ना हो, या आपकी तरफ ये इंसान जो है ज़्यादा पुल फील ना करे। बट कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी, पर श्योर ये कोशिश पूरी करते हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील ना करे या आपको याद ना करे। बट एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्शन ना फील होती हो, या आप याद ना आते हो, या कहीं ना कहीं आपके थॉट्स ना आते हो, या कहीं ना कहीं इनका पूरा कंट्रोल आप ले जाते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ये पूरा कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें, अपने आप को जितना हो सके माइंड गेम खेलने की एनर्जी में रखें, कि भाई बहुत इमोशनल नहीं होना है किसी के लिए, माइंड के साथ चलो, दिमाग ज़्यादा चलाओ, इमोशंस को कम काम पर लगाओ। बट ऐसा है कि नहीं, ये ऐसे रह नहीं पाते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे। बट कोशिश यही करते हैं कि जैसे कैसे करके कुछ भी ना करना पड़े और आप सामने से आप कनेक्ट करें। और कुछ करना भी पड़ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि एक इंसान जो है मैनिफेस्टेशन कर रहा है या रिचुअल्स वगैरह कुछ कर रहा है, वो सिर्फ अपने लेवल पे, वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, या आपको नहीं वो किसी तरीके से जो है अप्रोच कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें और आप उनके माइंड गेम में, या उनके जो एक ईगो लेवल का एक उनका है ना, मतलब कि उसको ईगो को बूस्ट करें आप आकर। ठीक है, उनका ईगो हमेशा सेटिस्फाइड रहे, ये एक एनर्जी है। बट हाँ, आप ये कहो कि ये इंसान याद करते हैं, टेम्पटेड फील करते हैं आपके लिए, याद तो मारो बोली, ये टेम्पटेशन फील करते हैं आपके लिए, मतलब इतना ज़्यादा आपके लिए एनर्जीज हैं इस इंसान के मन में, और एडिक्टेड भी हैं आपसे। बट कोशिश ये है, क्योंकि मिरर साथ में आ रहा है, मजिशियन के साथ मिरर आ रहा है, मजिशियन एंड द मिरर, लाइक कि जैसे वो अपनी तरफ से टेम्पटेड हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं रोकने की। बट मिरर ये है कि जैसे आप ऑब्सेस्ड फील करते हो ना, वो भी उतना ही ऑब्सेस्ड फील करते हैं। आप अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कंट्रोल करते हो ना खुद को, कि मैं नहीं जाऊँ, उससे बात ना करूँ, कनेक्ट ना करूँ, उसको ना देखूँ, उससे ना मिलूँ, तो वो भी सेम वही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान कुछ तरीके का हो सकता है। देखो, क्योंकि जहाँ मजिशियन और डेविल आ जाता है ना, मैं बहुत बार बोलती हूँ,
डरा नहीं रही हूँ, बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में स्पेल वाला भी चल रहा है। किसी तरीके का कुछ ऐसा स्पेल करना जिससे आप इनकी तरफ ऑब्सेस्ड हो और आप इनके ट्रैप में और आप इनके प्लान में और आप इनके माइंड गेम में फंस जाओ, कुछ ऐसा है। एंड ये फीलिंग्स है सारी, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ कर लूँ या ऐसा कुछ कर दिया तो वो इंसान आया क्यों नहीं अब तक, कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो इंसान बात क्यों नहीं कर रहा, वो इंसान कहाँ है, मैंने तो इतना कुछ किया, तो कुछ ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी ये मैसेज, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस दैट इज क्लैरिटी। इंटेंशन ये है कि वो आपको हर तरह से क्लियर रखना चाहते हैं। क्लियर कैसे, जैसे कि मानो आप एक अभी रिश्ते में हो तो उनको अभी, अगर आप मान लो एक फ्रेंड हो तो उनको नेक्स्ट लेवल पर मतलब रिलेशनशिप में अभी जाना है, तो उनको आपको सारी चीज़ें बता के चलना है कि भाई वो कितना टाइम बाद आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, कभी कमिटमेंट दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अभी ऑब्जर्वेशन में आपको रख रहे हैं या खुद अभी ऑब्जर्वेशन में है कि खुद को भी अभी थोड़ा ट्रस्ट करने में टाइम लगता है ना, कि भाई मैं भी इस रिश्ते के लिए हूँ भी सही या नहीं, या इस रिश्ते में मैं जस्टिस कर भी पाऊंगी, कर भी पाऊंगा या नहीं। तो वो कुछ चीज़ें क्लियर करके चलना चाहते हैं। दूसरा ये इंटेंशन है कि अपने बारे में भी कहीं ना कहीं उनको आपको कुछ सच बताना है। हो सकता है आप किसी डाउट में हो सकता है आपने कुछ इस इंसान को लेकर मन में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो उसको क्लियर करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है आपसे। एंड यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आप लोगों के बीच में कहते हैं ना, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से स्टक है, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। इंटेंशन उनकी ये है, और ये क्लियर कम्युनिकेशन किसी भी वे में हो सकता है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, ये बैलेंस हो सकता है, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मनी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है उसके बारे में हो सकता है, सपोर्ट के बारे में हो सकता है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट्स के बारे में हो सकता है। ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ब्लॉकेज? ब्लॉकेज इज आर्कएंजल 7 चक्रा, ओके। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है। यहाँ पर ब्लॉकेज सारी ये है कि अलाइनमेंट नहीं है आप दोनों के बीच में। एक पार्ट मतलब एक जो कपल होता है ना, उसके उसके बीच में बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होनी चाहिए। अलाइनमेंट नहीं है, आप पूरी तरीके से एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो। मतलब ये हो सकता है कि आप निभाने के लिए निभा रहे हो चीज़ें, बट एक अलाइंड रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। आपस में एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है आप दोनों को। बहुत ऊपर ऊपर तौर पे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, डेप्थ लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो। बहुत हद तक एक दूसरे से सच छुपाने की कोशिश करते हो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पर आप दोनों ट्रस्ट इश्यूज़ पर अटके पड़े हो, दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि एक इंसान अपनी नॉलेज या अपना पैसा या अपने लाइफ के मतलब अपने लाइफस्टाइल की वजह से या अपनी लाइफ में करियर में बहुत अच्छा होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, और ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फॉर द डेविल एंड द मैजिशियन इन द मिरर। Getting to know each other. अभी ना सी द पैशन कार्ड। मैंने बोला आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ऑब्सेशन है। देखो ये अभी आपको ऊपरी ऊपरी तौर पर बहुत अपनी बातें बता चुके हैं, कनेक्ट कर चुके हैं, बट इनर लेवल पर या बहुत डेप्थ में अभी आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप पूरे तरीके से अपने आप को ओपन अप करके इनसे सारा डिस्कशन नहीं कर रहे हो, और इनको थोड़ा सा मिस्टीरियस लगते हो आप। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि इन्हें अभी बहुत कुछ आपसे ओपन अप होकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, इतना ज़्यादा भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। हाँ, ऑब्सेशन और केमिस्ट्री और कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने वाली चीज़ें तो है ही, ठीक है। Okay, so we have the Archangel Uriel. Why we have this card over here? Universe, please give me one card. Archangel Uriel. क्या एनर्जी क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स, give me one card. It is safe for you to love. My goodness. So जैसे होता है किसी तरीके का क्लियर चीज़ें रखना कि हाँ भाई अभी मैं इतने तक के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, या मैं अभी अभी ऑब्जर्वेशन चाहता हूँ, अभी मैं जो है इस रिश्ते को बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं इस रिश्ते को अभी नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकता हूँ, या मैं इस रिश्ते को ले जाने के लिए तैयार हूँ नेक्स्ट लेवल के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये सेफ फील नहीं कर रहे थे, और अब इनको थोड़ा सा लगता है कि इन्हें आपसे इस चीज़ के बारे में बातचीत करनी चाहिए, ठीक है।
नाउ द कार्ड इज फॉर मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं। पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं कन्या राशि? पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ में? हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस स्टैंडर्ड्स गैप है, और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर भी एजुकेशन का, अथॉरिटी का, इस चीज़ का थोड़ा सा हिंट दिया है आपको। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर जिसकी वजह से दे वॉन्ट टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो उनको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मैं कहूँगी श्योरिटी नहीं है अभी इस इंसान को, मतलब वो उनको बिलीव होना स्टार्ट ज़रूर हुआ है, बट एक ये जो स्टैंप लग जाती है ना, वो स्टैंप नहीं है अभी पूरे तरीके से। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। इनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत डिज़ायर करते हो, आपके अंदर भी वो ऑब्सेशन है, और वो ही चीज़ इस इंसान को मिरर भी कर रही है कि ये भी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपसे। ठीक है, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, ये अंडरनीथ है। अंडरनीथ होने का मतलब कि ये प्रॉपर अभी आपको खुल के ये बातें बताई नहीं है उस इंसान ने, नहीं तो वो कार्ड यहाँ पर भी आ सकता था। ठीक है, ओके, सो सरफेस पे नहीं आया है ये कार्ड, ये इनर वॉइस है। ओके, लेट्स गो द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या हो सकता है पर्सन आपकी तरफ, क्या नेक्स्ट सेक्शन ले सकते हैं कन्या राशि? वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकनसाइल हो सकता है, बट मैं फिर भी बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वो आपको नहीं बताएंगे। अभी भी ऊपरी तौर पर रिश्ता चल रहा है। हाँ, रिकनसिलेशन हो सकता है। ठीक है, एंड विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप लोगों के बीच में ऑब्जर्वेशन पीरियड या कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इशू वाला सारा सिनेरियो खत्म होगा, और फिर जाके चीज़ें थोड़ी सी और हील हो सकती हैं। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, इफ़ देयर इज एनी थर्ड पर्सन। ओके, पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाग रहे हैं, या तो आपके पर्सन इससे भाग रहे हैं या ये आपके पर्सन से भाग रहे हैं। अबैंडनमेंट इश्यूज हैं इन लोगों को आपस में, कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी बातों को भूलना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी ने एक दूसरे को छोड़ा है जिसकी वजह से थोड़े से सैडनेस आ रही है। ओके, फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए? फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या चाहती है? फैमिली ये चाहती है कि आपको अकेला रहना पसंद है, आप अपनी आसपास बाउंड्रीज रखते हो, आपको बहुत ज़्यादा लोगों में इंट्रैक्शन करना पसंद नहीं है, और आप थोड़ा सा ना कटते हो दुनिया से। ठीक है, अभी फैमिली भी खैर कुछ करना नहीं चाह रही है। यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि फैमिली भी थोड़ा सा, बोला ना मैंने यहाँ पर आपको कि इल्यूजन्स हैं कुछ चीज़ों को लेकर आपके आपके पार्टनर की लाइफ में। सो ऐसा हो सकता है कि फैमिली को भी इसी तरीके की एनर्जी है, थोड़ी सी इल्यूजन्स हैं अभी, प्रॉपर अभी ये क्लैरिटी नहीं आई है, या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, और एक अनक्लियर थॉट के साथ या अनक्लियर डिसीजन के साथ वो नहीं आना चाहते हैं। तो अभी मुझे किसी तरीके का एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दीज आर द नेम इनिशियल्स, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। अच्छा, यहाँ पर जो मैं साइंस देख पा रही हूँ, राशियाँ जो देख पा रही हूँ, दैट इज टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। वी हैव वर्गो over here we have yes, Virgo only, and we have Capricorn also. Okay, let's go towards the guidance section. आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर कन्या राशि? ऑब्सेशन, फॉर्चुनेट। डोंट बी ऑब्सेस्ड। ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, कल करते थे, आज करते हो, कल करोगे भी, बट थोड़ा सामने वाले को ना स्पेस भी दो। ठीक है, अगर ये इंसान आपके लिए बने हैं तो ये आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, लक आपको एक दूसरे के साथ मिलवाएगा, बट बहुत चेस करना, वो चिपकू हो जाना, वो भी सही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।